स्तोत्र देता हूँ, आप उसे पढ़ लो। मैं अयोध्या में कभी नहीं आऊँगा। जो अपनी प्रजा के लिए शनि से लड़ गया हो, वो आज अपने राज्य की शांति और उन्नति के लिए अपनी पत्नी के पैरों में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, और नारी चरित जल निधि अवगाहु। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, सबसे बड़े बड़े पॉलिटिशियनों में पुरुषों ही का ही नाम आता है, लेकिन जब नारी आग्रह में पड़ती है तो सारी नीतियां बेकार हो जाती हैं। गुरुदेव, वशिष्ठ, सुमंत, चारों भैया, महाराज दशरथ, अयोध्या में नीति नीतिज्ञों की लाइन लगी हुई है, लेकिन एक टुकड़ी मंथरा ने सारी अयोध्या की शांति को मथ डाला, और उस मंथरा के जहरीले जहर का कोई काट अयोध्या में किसी के पास न थी। महाराज रो रहे हैं, लेकिन कैकेयी जी के हृदय में कोई करुणा, कोई दया, कोई कोमल भावना न आई। और उसी समय जब महाराज श्री राम को महाराज दशरथ की सूचना मिली, तो भगवान दौड़ते हुए आए। पिता को भूमि में लेटा देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। हे माता, पिताजी अस्वस्थ हैं। मैं राजवैद्य को बुलाया, कोई औषधि दी। कैकेयी जी ने कहा, राम, दवाई उसको दी जाती है जिसका शरीर बीमार हो, जिसका मन और बुद्धि बीमार हो। उसके लिए कौन सी औषधि है? जो वचन देकर पालन न कर रहा हो, ऐसे दुर्बल प्राणी के लिए कौन सी औषधि दी जा सकती है? मैया, ऐसा कौन सा वचन है जो मेरे पिताश्री देकर भी उसका पालन करने में संकोच कर रहे हैं? बोले, वह वचन है तुमसे संबंधित, क्योंकि मैंने ये वरदान मांगा है कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। यहाँ लीला के स्वरूप को समझिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो क्लाइमैक्स पर ही जिनके रहस्य पता चलते हैं, सस्पेंस होता है। ये वरदान भी सस्पेंस से भरा हुआ है। आप अपने घर से किसी को निकालना चाहते हो तो ये क्या कहोगे कि भाई 7 साल को तुम चले जाओ, अरे 7 ईयर के बाद तो फिर आ जाएगा वो वापस। जिसको हटाना हो उससे तो इतना ही वरदान कहा जाता कि राम को वन में भेज दो, मामला खत्म। लेकिन मैया कह रही है 14 साल को भेज दो। इसका मतलब था कि वो 14 साल की इन परिस्थितियों में इक्ष्वाकु वंश की जो नैसर्गिक दुखों में, प्रतिकूलताओं में व्यापने वाली जो जड़ें हैं, उन्हें दिखाना चाहती हैं। कमल की जड़ भले ही कीचड़ में हो, लेकिन कमल ऐसा खिलता है कि तालाब से ऊपर उठ जाता है और उसके पास मक्खी नहीं आती, भौरे उसके पास आ जाते हैं। तुम भी अपनी जिंदगी में अपनी परीक्षा तब लेना जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत हो, जब तुम्हें कोई गाली दे रहा हो, तब तुम ये न देखना कि वो गाली क्यों दे रहा है, ये देखना कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी कितनी है, पेशेंस कितना है, टॉलरेशन कितना है। गोसाई जी ने कहा, आपति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। अगर विपत्ति नहीं आए तो तुम्हें पता ही नहीं चले तुम्हारे अंदर धीरज कितना है। मुसीबत नहीं आए तो दोस्तों का पता ही न चले, तुम्हें मुसीबत आई, दोस्तों ने स्विच ऑफ कर लिए। बात कर रहे हैं, पीछे से कह रहे हैं देहरादून आ गया था मैं तो रात में ही। इसलिए मित्रों को पहचानो। पत्नी उपहार और घर अच्छा चल रहा है तो बड़ी प्रसन्न है, 3 बार कपड़ा बदल रही है। और जहां पति का धंधा बंद हो गया वहीं हफ्ता में 1 बार। स्त्री को पहचानो, धीरज धर्म, अपने धर्म को पहचानो। खूब पेट भर के खाना खा के, एसी चला के, राधे राधे भैया आइए राधे राधे, हेलो राधे राधे। ओ सूरदास नागरीदास लज्जित हो जाएं, ये तो भक्तों का सम्राट पैदा हो गया है भाई। जरा टेंशन आई, माला अलग, चित्र अलग, सत्संग अलग, मदरा पीकर गालियां देते, स्मोकिंग करते, तमाकू दबाते, गुंडे बदमाश और दुष्टों की सहायता लेते हुए घूम रहे।
इसलिए धर्म, अपने रिलीजन को पहचानो कि उस दुख में भी तुम्हारा धर्म रुका हुआ है कि नहीं। भगवान ने कहा मैया आज तेने सिद्ध कर दिया कि मैं सौतेली का बेटा हूं। अरे मैया बचपन से लेके आज तक मैंने तेरे मुंह से कभी भरत का नाम नहीं सुना। जब भी तेरे सिर में दर्द हुआ तेने यही पुकारा, हे राम हे राम हे राम। और आज जब जरूरत थी तब तू मुझको भूल गई। हे माता, तुझे क्या अपने राम पर इतना भी विश्वास न था? तेने अपनी ममता और अपने राम दोनों के ऊपर विश्वास न किया। तू कम से कम अपनी ममता पर तो विश्वास करती। अरे पिता से इतनी छोटी सी बात तुझे कहने की जरूरत ही क्या थी? रात के अंधेरे में मुझे बुला कर मेरे कान में कह देती कि हे राम बेटा, जरा तू 15 साल के लिए वन में चला जा, 50 साल के लिए वन में चला जा। तो मैया तू सोच ले, क्या तुझे जरा भी शंका है कि मैं वन में जाने में 1 मिनट भी लगा देता? अरे मैया, मैं किसी देवता को नहीं मानता, मेरे पिता ही मेरे लिए देवता हैं। इनके लिए 14 साल के वन की बात तो छोड़, मैं इनके लिए जीवित चिता में भी प्रवेश कर सकता हूँ। इनकी प्रसन्नता, इनकी गरिमा, इनका यश, इनकी गवेषणा ही मेरा अलंकार है, मेरी शिक्षा है, मेरा पुरुषार्थ है, मेरी नैतिकता है, मेरे जीवन का सार्वभौम यश है। हे मैया, यदि तू मुझे आज्ञा दे तो मैं अपनी माँ से मिल आऊँ। मैं अविलंब वन में जा रहा हूँ। तू पिता के प्रति अपनी ममता और सेवा प्रदान कर। अब ये प्रश्न नहीं रहा, अगर तू आज्ञा दे तो माँ से मिलूं, यहीं से नहीं तो यहीं से वन में चला जाऊं। नहीं जाओ, तुम अपनी माँ से मिलकर शीघ्र आओ। भगवान जा पहुंचे, मुस्कुराते प्रसन्न होकर, मैया मैया मेरा इंक्रीजमेंट हो गया, मेरी वृद्धि हो गई। पहले मुझे छोटे से राज्य का राजा बनाया जा रहा था, अब मुझे सारे वन का राजा बनाया जा रहा है। मैया ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं 14 साल के लिए वन में चला जाऊं। भाई, विवाह के बाद दंपति को कुछ भ्रमण करने घूमने भी जाना चाहिए। अभी ब्याह हुआ है, अभी सिंहासन पर बैठा दिया। मैया समझती है मेरी प्रकृति को, इसलिए मुझे वन भ्रमण के लिए भेज रही है। तो मैया, भरत यहाँ है नहीं, मैं जरा राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करके 14 साल में अभी वापस आया। 14 साल ऐसे लट रहे हैं। अभी कितने लोगों से पूछो भैया, भागवत सुनी? हाँ, अभी सुनी थी महाराज, कितने दिन पहले, कोई 23 साल पहले। 23 साल पहले तो कह रहे हैं अभी। अच्छा, कोई फिल्म देखी महाराज? बरसों से नहीं देखी। कब? बोले जनवरी में देखी थी महाराज। जून से जनवरी तो लग रही है बरसों। और हरि कथा 23 साल पहले सुनी तो कह रहे हैं अभी सुनी थी, परसों ही तो सुनी थी। कितनी माता है? वृंदावन गई? हाँ महाराज गई, बहुत अच्छी तरह। कब गई? बोले जब मेरी शादी हुई थी 45 साल पहले, सासू जी ले गई थी, हम इतने ढूंढट में थे, दर्शन हुए। बोले उस समय तो ढूंढट उठाते ही नहीं थे महाराज। ढूंढट में ही वृंदावन गई, ढूंढट में ही लौटे आई, वापिस ही नहीं आई। इसलिए धर्म का काम कभी कभी करते हैं और लगता है रोज करते हैं। व्यवहार का काम रोज करते हैं और लगता है जैसे वर्षों से नहीं किया। कौशल्या अम्बा शांत हो गई। राम के धैर्य स्वभाव को आदमी उन परिस्थितियों को किस प्रकार हैंडल और टैकल करता है, इसमें उसकी एजुकेशन, उसका कैरेक्टर और उसके जीवन के धर्म का बोध पता चलता है। थोड़ी सी बात हुई, लाल पीले हो गए, बड़बड़ाने लगे, चेहरा लाल कर लिया, फाए फाए हो गए, थैला लटकाने लगे। अपने स्वभाव में रहिए, गंभीर रहिए, आनंद पूर्वक रहिए। बिंदु आघात सहे गिरी कैसे, खलु के बचन संत सै जैसे। आकाश से बरसी हुई पानी की बूंदों को जैसे हिमालय के शिखर सहन कर लेते हैं, दुष्टों की बड़ी बड़ी आलोचनाओं को
साधु पुरुष सहन कर लेते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते। कौशल्या जी ने कहा, अच्छा एक की आज्ञा से तुम वन में जा रहे हो तो मेरी आज्ञा से सीता भी तुम्हारे साथ वन में जाएगी। भगवान ने कहा, मैया मैं कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहा हूं, जंगल में जाऊंगा, भूमि पर सोऊंगा, हिंसक जंतु, कोई वस्त्र नहीं। बोले नहीं राम, 14 वर्ष तक मेरी पुत्री तुम्हारे वियोग में कैसे रहेगी। आजकल की सास यदि 6 महीने को बेटा जा रहा हो और बहू जाने वाली होती है तो ब्लेड से हाथ काट लेती हैं। हाय मैं तो घायल हो गई, नूटो तो छड्ड दे थे। तुमने अपना हाथ नहीं काटा, अपना जीवन काट लिया। इसलिए कितनी सासें हैं बेटे और बहू को मिलने ही नहीं देना चाहती, वो अकेला जाए, वो न जाने पाए साथ में। इसलिए कभी ऐसा न सोचो, अगर ऐसा सोचा तो कुछ घर की सुविधा तुम्हें मिल जाए लेकिन कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए बेटा न ले जा रहा हो तो जबरदस्ती भेजो, क्योंकि प्रदेश में पत्नी से ज्यादा रक्षक कोई नहीं है। अकेले बेटे को भेजना बड़ा खतरनाक। पत्नी साथ में होती है तो सीधा देता है, पत्नी नहीं होती तो सीधा ही नहीं देता, इधर से उधर देता है हमारा। इसलिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी गार्ड और कमांडो यदि कोई है तो वो वाइफ है हमारा। पत्नी साथ में है तो जरूर लौट के आवेगा, पत्नी नहीं है तो पता नहीं लौटेगा नहीं लौटेगा, नहीं तो क्या करके लौटेगा कुछ पता नहीं हमारा। इसलिए शांत। भैया ने कहा जाओ, सीता तुम्हारे साथ जाएगी। सीता जी की आंखों में आंसू भर गई कि आज तक कौशल्या जी सास थी, लेकिन आज कौशल्या जी कौशल्या जी नहीं रही, आज कौशल्या जी सुनैना जी हो गई। पुत्री को प्यार करना अपराध है, बहू को प्यार न करना ही अपराध है। लड़की वो है जिसको डोली पे बिठाकर भेजना है, बहू वो है जिसको डोली पर बिठाकर लाना है। बेटी जब संतान पैदा करेगी तो उससे तुम्हारा वंश न चलेगा, लेकिन बहू अपने पेट को फाड़कर मौत से लड़कर तुम्हें संतति देगी। इसलिए वो सास दुर्भाग्यनी है जो बहू को बेटी नहीं मानती, और वो बहू उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यनी है जो अपनी सास को मां नहीं मानती। इसलिए सास ही तुम्हारी मां है। अतः जीवन का वो व्यवहार करो, आदर करो। जब बेटी घर में आती है लोग बहुओं के महत्व भूल जाते हैं। बहू को जा तू जा चल 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 चल, बेटी को बैठा के कमरा बंद कर लिया, फिर खुसर फुसर हो रही है। वो बेटी अपनी सास की बुराई कर रही है, वो सास अपनी बहू की बुराई कर रही है। उन्हें पता ही नहीं चला, दोनों बुराई करते करते 60 पापड़ खा गई महाराज, 6 कप चाय पी गई। सुन लो बहू सोच रही है भैया एक सांप मेढक मिल जाए वही खतरनाक, ये तो 2 कोबरा मिल गए महाराज आपस में, कैसी स्थिति हो जाए। इसलिए ऐसा व्यवहार न करो। लड़की आवे उसको उतना प्यार दो जितना बहू को देते हो, करके देखो। इसलिए बहुओं के हृदय में गांठ लगती जाती है। बेटियां आती हैं, माताएं खोल देती हैं अलमारियां, रसोई ये बनाना वो, अरे वो ठीक है, बेटी को भी बहुत प्यार करो, वो बेचारी कोई वो थोड़ी ना है। लेकिन इस बात को, हमारी बात को समझो, बेटी से कोई वो थोड़ी ना करना है, दुश्मनी थोड़ी ना करना है। बेटी तो बेटी है बेचारी, लेकिन उसकी तुलना न करो। सास हमेशा इस बात का बैलेंस रखे कि बेटी और बहू में कोई अंतर न होने पाए। अंतर आप नहीं कर रही हो ठीक है, लेकिन उसे फील हो रहा है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी फीलिंग को भी चेंज करो। अगर बेटी आपकी अच्छी है तो वो समझेगी इस बात को, कभी नाराज ना होगी कि मेरे घर आने पर मैया ने मेरी केयर नहीं की और मेरी भाभी का ध्यान रखा। और अगर दुष्ट बेटी होगी तो मुंह फुलाकर चली जाएगी, चली जाए तो चली जाए, जा भाई तू अपने पति के घर घुस रहे भैया जा, कोई चिंता नहीं। लेकिन हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए
एकदम सीता जी प्रसन्न हो गई कि आज मैं इनके अंदर कौशल्या नहीं सुनैना का दर्शन कर रही हूँ। भगवान ने कहा सीते एक काम करो, देखो तुम मेरे साथ वन में तो चल रही हो, लेकिन मेरे साथ तुम अपनी समस्याएं लेके मत चलना। बहुत सी पत्नियां आ तो जाती हैं, वृंदावन आ जाएंगी 2-2 घंटे में, ओहो सुनो सुनो, हाँ वो अलमारी खुली रह गई। अरे भैया हम राधा रमण जी के दर्शन बंद करें कि तेरी अलमारी बंद करें वहां जाके? थोड़ी देर राधा जी दर्शन करके बाहर निकली, सुनिए एक और गड़बड़ हो गई, मेरी चूड़ी बाथरूम में रह गई है। अरे भैया तू आफट्टी पुड़िया संज में क्यों आ गई हमारे? हर 2 घंटे में कोई ऐसी न्यूज देती है कि वृंदावन आना ही दुर्लभ, ये रह गया वो रह गया वो रह गया। इसलिए भगवान ने कहा देवी वन में जाकर तुम मुझे ऐसी बातें न करना, मेरा वन में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा अपना कहने के लिए तुम्हारे पास जितना धन है वो अभी दान करो, नहीं तो जंगल में जाके कौड़ी अलमारी के ऊपर अखबार के नीचे वो रखी हूँ 1000 की नोट, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी महाराज जी, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो मिल जाए। हमने कहा भैया क्या मिल, बोले मत पूछो, आशीर्वाद ब्लाइंडली ब्लेसिंग्स कर दो कि मिल जाए। हमने कहा भैया क्या बोले? हमने कहा चलो मिल जाए। बाद में पति बोला महाराज 5000 रुपया ड्रॉज में धर आइए जी, और महामंत्र करते हुए वही दिखाई दे रही है, पंखा नहीं कर रही, वो रड्डी फुर्र फुर्र करके उसी की हवा ले रही है महाराज। ऐसा स्वभाव। सीता जी ने, वाल्मीकि रामायण देख लें, सीता जी ने जितनी अपनी संपदा थी ससुर जी से सास से गिफ्ट उपहार जो मिला था, उसी समय उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ को बुलाया, और सुयज्ञ को बुलाकर सीताराम जी ने अपनी सारी संपत्ति सुयज्ञ को दान में दे दी कि हे मित्र तुम एक काम करो कि तुम अपूर्व भाव से एक नए यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना करो, ताकि उसमें सांस्कृतिक शिक्षा दी जा सके। और जो राम जी के वो आभूषण जो वो राज्याभिषेक में पहनने वाले थे, उन्होंने अपने हाथ से सुयज्ञ को पहना दिया, वो मुकुट वो मालाएं। देखो जिंदगी में तुम्हें कोई सुख न मिला, तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारे पास सुविधा है तो तुम उन सुखों को दूसरों तक बांट दो। जिंदगी में कभी देखो तुम्हारे पास जवानी थी, तुम अच्छे कपड़े न पहन सके, आज बूढ़े हो गए हो, एक बार किसी गरीब के बच्चे को बुलाओ और वह कपड़े पहनाओ जो तुम अपने बेटे को पहनाते हो, तो तुम याद कर लेना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने ठाकुर को पोशाक पहना दिया। इसलिए जो सुख तुम नहीं ले सकते उसको बांटो। कितने डायबिटीज के पेशेंटों को मैं जानता हूं, भक्त हैं लेकिन डायबिटीज है, जब उनका रबड़ी खाने का मन होता है 200 किलो रबड़ी वृंदावन में बनवा के साधुओं को बुलवा के खवाते हैं, और खाओ और खाओ, और साथ में कहते जाते हैं और खाओ डायबिटीज ना हो, और खाओ डायबिटीज ना हो, मुझे हो गई इसलिए नहीं खा पा रहा हूं, आप खाओ आपको कभी ना हो। बड़े शुद्ध हृदय से, सबकी अटपटी सोच होती है। भगवान ने वो आभूषण सुयज्ञ को पहना दिए। उसी समय सुमित्रा जी दौड़ती हुई आई। मालूम पड़ता है अयोध्या में स्त्रियों का ही राज्य हो गया है। एक के कहने से राम वन में जा रहे हैं, एक के कहने से सीता वन में जा रही हैं। अरे भाई मैं भी तो माँ हूँ, क्या मुझे आज्ञा देने का अधिकार नहीं है? बोले माता आज तो माताओं का ही दिन है आज्ञा देने का, दो तो दे चुकी, आप भी दे लो, क्या देना चाहती हो? बोले मेरी एक बात यदि माने तो मैं अपने पुत्र लक्ष्मण को आज्ञा देती हूं कि वो तुम्हारे साथ वन में चला जाए। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, मैया क्या आज्ञा? बोले देखो अयोध्या की सीमा से बाहर निकलते ही अगर तुमने मुझे और अपनी माँ पिता को याद किया तो अपराध होगा, इसलिए आज से राम ही तुम्हारे पिता हैं और सीता ही तुम्हारी माता है। भैया भाभी समझकर इनके साथ नहीं जाना, माता पिता समझकर इनके साथ जाना। लक्ष्मण जी
अत्यंत प्रसन्न हो गए, मैं साथ में जाऊंगा। भगवान ने विरोध किया, नहीं नहीं माता ठहरो, लक्ष्मण विवाहित हैं और विवाहित बेटे को आज्ञा देने का माता पिता को अधिकार नहीं होता, क्योंकि एक लड़की अपना घर खानदान छोड़कर भी आई है, उसका भी पूरा अधिकार अपने पति के ऊपर है। इसलिए लक्ष्मण जाओ, जाकर अपनी पत्नी उर्मिला से पूछो कि वो तुम्हें वन में भेजना चाहती है नहीं भेजना चाहती। लक्ष्मण जी दौड़ कर गए, उर्मिला जी गंभीर भाव से बैठी थी। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी अयोध्या का दुर्भाग्योदय हुआ है, मेरा सौभाग्योदय हुआ है, यदि तुम सहयोग करो तो मैं तुम्हारी आज्ञा लेने आया हूँ। सीताराम जी 14 साल को वन में जा रहे हैं, मैं उनकी सेवा में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैया ने आज्ञा दी है कि मैं तुम्हारी आज्ञा लेने आऊँ। सीताराम जी वहाँ इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारी क्या आज्ञा है। लक्ष्मण जी का ये उतावलापन और सीताराम जी की सेवा का भाव देखकर उर्मिला जी की आंखों से अविटल अश्रुधारा बह चली। उन्होंने कहा, स्वामी आप वहीं से क्यों न चले गए, मुझसे पूछने क्यों आए? आज तक तो मैं समझती थी कि लक्ष्मण और उर्मिला एक ही हैं, बस नाम दो हैं, लेकिन राम जी के पास से मेरे पास तक जितने कदम रखकर आप आए हो उतनी बार तुमने मुझ पर अविश्वास किया है। हे स्वामी, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो, क्या उर्मिला उसका कभी विरोध कर सकती है? मैं महाराज जनक की पुत्री हूँ, लेकिन गार्गी और मैत्रेय की शिष्या हूँ। जहाँ मैंने अपने पिता से भोग की, वहीं गार्गी से योग की शिक्षा भी प्राप्त की है। मेरा योगाभ्यास छूटा जा रहा है। इसलिए स्वामी एक काम करो, जरा मेरे महल के दरवाजे बाहर से बंद करके चले जाओ। मैं समाधि में बैठ रही हूँ, आप सेवा में रहना, मैं समाधि में रहूंगी। जब 14 साल के बाद वापस लौटो तो मुझे समाधि से उठा लेना। उर्मिला जी समाधि में बैठ गई और लक्ष्मण ने बाहर आकर द्वार बंद किए और बाहर आकर उन द्वार की सीढ़ियों की धूलि माथे पर धारण कर ली। अरे गुणवान कोई भी हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, बच्चा हो, यदि उसे प्रणाम करने में संकोच किया तो वह साक्षात तुमने नारायण का अपमान कर दिया। गुण किसी में हो, क्योंकि वास्तव में आत्मा रामस्य पुरुषो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्तु हेतटिम भक्तिम इत्यम भूत गुणो हरि ही। मैया ने कृष्ण को रस्सी से नहीं, अपने गुण से बांध लिया। ठाकुर वहाँ होते हैं जहाँ गुण होते हैं, वहाँ होते हैं जहाँ सत्य, चरित्र, त्याग, शांति, जीवन का अविच्छिन्न रस भाव होता है। एकदम लक्ष्मण जी ने आकर जब श्री राम को उर्मिला का उत्तर सुनाया, भगवान प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण अब मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि भरत शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, मैं तुम वन में जा रहे हैं, पिताजी अस्वस्थ हैं। मैं सोचता था कि हमारे पीछे अयोध्या की रक्षा कौन करेगा, राजा बीमार, युवराज सब बाहर, कौन अयोध्या को बचाएगा। लेकिन अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि जिस घर में उर्मिला ऐसी नारी रहती है, काल की हिम्मत नहीं कि उस घर की ओर नजर भी उठाकर देख ले। जिन्होंने अपना जीवन साधना में, त्याग में, सत्य में, भक्ति में, भगवत स्मरण में, शास्त्राध्ययन में व्यतीत किया है, वो महान नारियां ही इस पृथ्वी की शोभा है। वो नारियां ही राधा रानी की वो टुनकरी हैं जिनके द्वारा सनातन मानव का जन्म होता है। इसलिए किसी भी संत को प्रणाम करने से पहले उसकी माँ को जरूर प्रणाम कर लेना, क्योंकि उस मैया ने ही ऐसे महापुरुष को जन्म दिया है। इसलिए धन्य है चंद्रशेखर आजाद की